सावधान रहो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कितना सुंदर वचन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दान के विषय में। प्रभु कहता है, सावधान, आप धर्म के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए न करिए, यानी हम मनुष्यों को ही प्रसन्न करने वाले ना बने। क्योंकि यदि हम भले कामों को करें और हर एक जन को जा जाकर अपना ही गुणगान करें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या वहाँ इतनी बड़ी राशि सहायता के लिए दे दी है, तो आपने मनुष्यों से वाहवाही ले ली और आप अपना इनाम पा लिए। हमने जो कुछ भी किया, किसी के लिए भी किया, यदि हम उसको चारों तरफ जा करके बखान करते हैं, अपनी बड़ाई आप करते हैं, तो परमेश्वर की ओर से हमें कोई भी इनाम नहीं मिलता। हम जो कुछ भी करते हैं, जब हम दूसरों को बताते हैं, इसका मतलब हम मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं, ताकि वो हमारी बड़ाई करें। और जब हम अपनी वाहवाही को सुन लेते हैं तो फिर हम अपना इनाम वहीं पा जाते हैं। लेकिन जब आप या हम भले कामों को करते हुए आगे बढ़े और हमारा बायां हाथ भी न जानेगा, तो फिर वो पिता जो गुप्त में है और जिसकी नज़र गुप्त में प्रार्थना करने वाले पर रहती है, वो उसे बड़ा इनाम देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू दान करता है या जब तू अपने हाथों को किसी के लिए बढ़ाता है, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसके बारे में बाएं हाथ को भी पता न चलने पाए, ताकि किसी को मालूम भी न चले कि तुमने कौन सा नेक काम किया है। क्योंकि जब हम ऐसे कामों को करते हैं तो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो हमें इनाम देता है, वो हमें प्रतिफल देता है। और वैसे भी जब हम भले कामों को करते हैं तो वो छुपता नहीं है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर वक्त पड़ने पर लोगों के सामने जाहिर कर देता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो कुछ समय पहले एक बहुत बड़े काम के लिए सहायता करने का वादा किया, और उसने कहा इस काम को मैं ही करूँगा, और उसके लिए एक बड़ी राशि उस व्यक्ति ने निकाला, और सचमुच में उस राशि से वो बड़ा काम पूरा होने पाया। लेकिन मैंने देखा कि वो व्यक्ति हर एक जन से जा जा कर कह रहा था कि ये बोझ मैंने उठाया, इस कार्य को मैंने पूरा कराया। मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उस व्यक्ति की बड़ाई में 2-3 लोगों को कहा कि उस व्यक्ति ने इस बोझ को उठाया और इस काम को पूरा किया। और मैंने जहाँ जहाँ ये बात कही, वहाँ वहाँ मुझे ये बताया गया, हाँ उन्होंने मुझे कहा है, हाँ उन्होंने मुझे बताया है कि ये बोझ उन्होंने उठाया, इस कार्य को उन्होंने पूरा किया। तो मैं दंग रह गई कि उन्होंने जो हाथ बढ़ाया तो सही, लेकिन एक एक जन को उन्होंने जाकर बताया कि किस तरीके से इस कार्य को उन्होंने पूरा किया है।
और मैं सोच में पड़ गई कि किस तरीके से कोई व्यक्ति अपने विषय में हर तरफ जा कर के कह रहा है। इतने बड़े काम का प्रतिफल जो परमेश्वर ने उनको देना था, वो लोगों को बता बता करके उसका इनाम, उसका प्रतिफल उन्होंने उसी वक्त पा लिया, क्योंकि लोगों ने उसी समय उनकी वाहवाही कर दी और बड़ी तारीफ की कि वाह क्या बात है। मेरे प्रिय लोगों, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा परमेश्वर हमें दान के विषय में देना चाहते हैं। और ये दान किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आर्थिक रूप से बढ़ाया गया कोई कदम हो, ये शारीरिक रूप से भी किया गया कोई कार्य हो सकता है। किसी भी प्रकार की ये सहायता हो सकती है, किसी भी प्रकार का ये दान हो सकता है। लेकिन हम जब कभी भी देते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम चुप रहें, हम धीरज रखें और हम परमेश्वर के हाथों से प्रतिफल पाने का इंतज़ार करें। धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर का जो हमें सही राह पर चलने की शिक्षा देता है।